जहाँ जहाँ पे टफ महसूस हो रही है तो आप बाहर से चलाते हो, मेरे पास क्वेश्चन भेजें, ठीक है? ओके नहीं, इसी के लिए नहीं है, सभी के लिए है ना। जिसको भी ऐसा लगे कि सर इस क्वेश्चन में भी कठिनाई महसूस हुई, जो बाहर की क्लास ज्वाइन कर रखी है, इको वाला पेपर तो अपन सोल्व करने स्टार्ट कर देंगे 3 तारीख से, ठीक है ना। 9 कितने पेपर होंगे इसमें इको में? 9 नाम 81, 810 क्वेश्चन है ना। तो 9 नाम 81 का हो गया। एक पेपर के लिए अपन 2 दिन रखेंगे भाई, एक पेपर के लिए कितने दिन रखेंगे अपन? 2 दिन। तो एक पेपर का सॉल्यूशन 2 दिन चलेगा। तो जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है अपन 2 दिन में पहुंच लेंगे। ऐसा हो चले स्टार्ट करें। एक ही उसमें कल मैंने टॉप इन चैप्टर जो चला था WP पावर रोल लिख लिया, पावर इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ये पावर यूज आएगी वर्क अपॉन में, टाइम तो बहुत कम यूज करते हैं, ऐसे हमें जवाब चाहिए है ना। वर्क अपॉन में टाइम तो बहुत कम यूज करेंगे, पावर में लिख देना F वेक्टर डॉट V वेक्टर। सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें सेंटर ऑफ मास वगैरह सब आएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। System of particle and rotational motion. ये डाल लीजिए, ठीक है। ऐसे तो मैं जवाब परसों से अपन स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल, ठीक है। ग्रेविटेशनल में लगेंगे 3 से 4 दिन। आज में बात समझ क्यों लगेगी पता है आपको? क्योंकि पहले पढ़े पढ़ा नहीं है उसको, जैसे हमें जवाब चाहिए है ना। चलो प्रेशर देखो, ये 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल M1 है और दूसरा पार्टिकल M2 है। ये इसको मिलाने वाली अक्स 2 पार्टिकल, ये चलो जैसे दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये चलो हाँ सर, बोले सर सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल के बीच में मान लीजिए चलो कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? R1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये चलो कभी ऐसे 2 पार्टिकल का सिस्टम आ जाए तो वहां पे आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ना वो क्या, तो यहाँ से बनेगा। देखो अच्छे से सुनो, M1 R1 इक्वल टू M2 R2, एक कॉन्सेप्ट तो ये काम है, ठीक है। या फिर दोनों में से ये पूछ सकते हैं कि बताइए M1 पार्टिकल से डिस्टेंस कितनी होगी, या M2 पार्टिकल से डिस्टेंस कितनी होगी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास इंक्लाइंड होगा, ऐसा। तो सर हम ये बात जानते हैं कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, जैसे हाँ सर। तो मेरे को निकालना है, मान के चलो R डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? R1, हाँ सर। तो सर R1 कितनी होगी? सर R हो जाएगी M2R अपॉन में M1 प्लस और R2 कितनी जाएगी सर? R2 जाएगी सर M1R अपॉन में M1 प्लस M2। कैसे? ध्यान रखना ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी सब डिस्टेंस की यूनिट होनी चाहिए। कभी आप फॉर्मूले में कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर नीचे क्या आएगा, R प्लस R आएगा, क्या आएगा, जो भी है, तो यहाँ डिस्टेंस है, तो 1000% यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। अब ऊपर ही मास है, नीचे भी क्या आना चाहिए? मास। तो किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल।
तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ऐसे फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं कभी फंस भी जाओ तो। ये चलो आया कैसे नहीं ये तुम्हें पता भी चल जाएगा। देखो आप चाहो तो यहाँ से R1 का डाटा यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बोले सर दूसरा, बोले सर ऐसे ऐसे कर लो ना। बोले सर देखिए अपने को चाहिए R के रूप में R1 और R2 के डाटा। बोले हाँ सर। तो बोले सर ऐसे करें। बोले सर कैसे? बोले सर ये हो गया R माइनस R1 इक्वल टू R2। अब यहाँ से R2 का डाटा R1 के रूप में रख दो, कितना जाएगा? M1 R1 अपॉन में M2। ये किसका डाटा हो गया? R2 का। यहाँ रख दी। तो सर R माइनस R1 इक्वल टू M1 R1 अपॉन में M2। इस R1 को तल ले जाओ तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सर देखो R1 बाहर 1 प्लस M1 अपॉन में M2। ये चलो हाँ सर। तो यहाँ से R इक्वल टू R1 M2 प्लस M1 M2। यहाँ से डाटा और R में कितना जाएगा? तो सर आ जाएगा M2 R M1 प्लस M2। दिस इज द वैल्यू ऑफ R। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? R2। तो सर R2 कैसे आ जाएगा? तो सर R2 में यहाँ आ जाएगा और जहाँ M2 है वहाँ पे M1 आ जाएगा, M1 आ, और ये नीचे तो M1 प्लस M2 आना है। ये समझ लो कुछ। तो ये दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास इंक्लिनेशन हो गया। कैसे हमें जवाब चाहिए? देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चले क्या बता दो। अब इसके बाद में देखो सिस्टम ऐसा है कुछ कि एक मेरे पास लकड़ी का तख्ता है, ठीक है। हाँ सर इस लकड़ी के तख्ते पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, क्लियर है ना? ठीक है बोले हाँ सर। अब ये आदमी जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। सर कितनी वेलोसिटी चल रहा है? सर v1 वेलोसिटी चल रहा है। आ रही बात समझे? और मैं इसका डाटा लिख देता हूँ यार, कि लिख दूँ क्या? 50 किलोग्राम का आदमी है, आदमी का वजन थोड़ा कम है, ठीक 50 किलोग्राम। और कितनी वेलोसिटी जा रही है? v1 से, और v1 का डाटा मांगे तो लिख दिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ सर। और बोले कि सर जो ये लकड़ी का तख्ता है ये आदमी आगे जा रहा है, लकड़ी का तख्ता किधर जा रहा है? पीछे। लेकिन ये जो v1 20 मीटर पर सेकंड जो है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। बोले हाँ सर। इनिशियली कंडीशन में ये यहाँ था तख्ता, यहाँ दोनों रास्ते में थे। फाइनल कंडीशन में ये कहाँ पहुंच रहा है? आगे। और ये पर वो जो ये तख्ते हैं ये साहब किधर जा रहे हैं? पीछे। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और तख्ते का वजन है 30 किलोग्राम, ठीक है। ये सर हमें जवाब चाहिए? बोले हाँ सर।
या फिर अपन ऐसे मान लो कि तख्ते की वेलोसिटी सामने को नहीं पता कितनी, ऐसे करके तख्ते की वेलोसिटी होगी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ तख्ता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सर निकाल लो। तो सर p आपको पता हो तो अपन ने ऐसे सिस्टम बनाया था, याद हो तो m1 r1 समीशन इक्वल टू समीशन m2 r2, याद है? इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, m1 d1 इक्वल टू वो mi di समीशन mi di इक्वल टू ये समीशन mi di mi ri इनिशियल है ये, और ये कौन सा है? फाइनल। यस, याद है कि नहीं? या फिर ऐसे याद कर लो कि समीशन mi di इक्वल टू 0, ऐसे याद कर लो समीशन mi di इक्वल टू 0, समीशन mi vi इक्वल टू 0 और समीशन mi ai इक्वल टू 0। बोले हाँ सर। तो सर इनिशियल कंडीशन में तो मामला है 0 दोनों रेस्ट में, फाइनल कंडीशन में क्या होगा सर? ये जा रहा है इधर 50 गुना 20 और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 50 गुना 20 कर दिया मैंने। बोले हाँ सर। माइनस 30 गुना vt वेलोसिटी ऑफ तख्ता। बोले हाँ सर। तो सर ये कितना हो गया? सर 0 बराबर ये हो गया 1000 और ये हो गया माइनस का 30 vt, तो vt बराबर हो जाएगा 1000 बटे 30, 1 0 से 0 कैंसिल, 100 बटे 3 मीटर पर सेकंड। ऐसा लोग जवाब चाहिए आगे वेलोसिटी। अब यदि इसी क्वेश्चन में दे देता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू तख्ता, विद रिस्पेक्ट टू तख्ता, अब बताओ सर तख्ते की वेलोसिटी कितनी है? अब क्वेश्चन तो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये पहली वाली सिचुएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ठीक है। अब दूसरा में क्या कर दिया मैंने, इस वेलोसिटी को नाम दे दिया वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू तख्ता। तो बोले सर यहाँ से मेरे को ये बात पता है कि इनिशियली कंडीशन तो 0, फाइनल कंडीशन 50 vmt, यस सर, और माइनस का 30 गुना vt वेलोसिटी ऑफ तख्ता। वैसे यहाँ पे क्या फर्क मिल जाएगा देखने को? वैसे vmt को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू तख्ता को कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ तख्ता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू तख्ता ये प्लस वेलोसिटी ऑफ तख्ता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे ये डाटा तो कितना दे रखा है? 20, और ये कितना दे रखा है? कितना था नहीं पता, चलो साहब माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे माइनस क्यों किया? इससे अपोजिट है ये सर। बोले हाँ सर। तो सर यहाँ क्या है? 2 बोले सर 50 20 माइनस vt माइनस का 30 माइनस vt, ये सब बराबर 0, 5 दूनी 10 1000 माइनस 50 vt और माइनस का 30 vt। बोले सर ये हो गया मेरा 1000 माइनस का 80 vt, दैट इज द वैल्यू ऑफ vt इक्वल टू 1000 अपॉन में 80, दैट इज द वैल्यू ऑफ 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। ये सब वेलोसिटी ऑफ तख्ता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिजल्ट आ गया। अब देखो इसमें कितना है 100/3, उसमें कितना है 25/2। लेकिन इनमें दोनों में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे जो आदमी था विद रिस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड से कोई आदमी देख रहा है तो उसकी स्पीड 20 थी। अब मैंने चेंज करके क्या कर दिया कि सब कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इस तख्ते पे खड़ा है, तो उसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है 20। तो वैसे आप ग्राउंड से बताओ ना ग्राउंड से कितनी है, और ग्राउंड से हम अपन इस प्रकार से सोल्व करके निकालेंगे। सेम क्वेश्चन ही डिस्प्लेसमेंट वाला रहेगा। अरे बात समझो, जब आदमी आगे जा रहा है तो किधर खिसक रहा है पीछे, कैसे ना? तो आदमी आगे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और तख्ता खिसक किधर है पीछे, तो उसका कैसे करेंगे? और सर देखो इस कॉन्सेप्ट को भी साथ के साथ समझते चलो। वैसे देखो ये तख्ता, बोले हाँ सर, आदमी इसके ऊपर खड़ा है, बोले हाँ जी सर। सर ठीक है, आदमी कहाँ जा रहा है? बोले सर आगे, कैसे? बोले हाँ सर। तख्ते की लंबाई कितनी है? बोले सर L, यस सर। अब आदमी जो आगे जा रहा है वो L डिस्टेंस आगे चला, कितना डिस्टेंस आगे चला? L डिस्टेंस, यस सर। तो सिंपल सी बात है तख्ता किधर खिसक जाएगा पीछे। भाई मेरी बात सुनो, ये X आगे जा रहा है, तख्ता किधर खिसक रहा है, तो आदमी चला कितना? भाई
भाई मेरी बात सुनो, ये तख्ता मान के चलो कि लंबाई l है इसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, x को बताओ कि तख्ता पीछे x की संख्या है और आदमी किधर चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है। बोले सर इसको बताओ, बोले सर देखो आदमी का मास तो कितना हो गया m, ठीक है सर, बोले हाँ सर आदमी का मास m हो गया। बोले सर आदमी चला कितना है, बोले किस, देखो सर ये यहाँ से इसको यहाँ पहुंचना है, इस जगह पहुंचना है, तो इस जगह पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे पीछे चल रहे हैं और आदमी चल कितना रहा है, जो सर आदमी तो l माइनस एक्स ही चलेगा, कैसे नो, तो बोले सर आदमी कितना चला l माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा कैपिटल M इंटू में l इक्वल टू कैपिटल M इंटू में x, कैपिटल M इंटू में x इक्वल टू, क्योंकि तख्ता पीछे कितना किसका है, x किसका है, तो सर m l माइनस m x माइनस कैपिटल M x बराबर 0, तो स्मॉल m l यहाँ से क्या हो जाएगा, बोले सर x को मान स्मॉल m प्लस कैपिटल M बराबर 0, तो हम यहाँ से जो भी डाटा निकालना चाहो निकाल सकते हैं, तो x निकालना है तो सर निकाल दें, तो सर m l बराबर x कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये सर, तो यहाँ से x निकालोगे तो स्मॉल m l बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये काम हो जाएगा, ये सर। तख्ते की लंबाई l है, तख्ता पीछे x बैकवर्ड डिस्प्ले होता है, आदमी किधर जाता है आगे, और आदमी यहाँ से कहाँ पहुँचता है यहाँ, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ जाता है कि तख्ता पीछे कितना किसका, ये सर। अब तख्ता मान लीजिए ये लंबाई 20 मीटर है, तख्ता की संख्या 4 मीटर पीछे, तो आदमी कितना चला 16, तो मेन इश्यू ये है कि 4 मीटर कैसे निकालें, सबसे पॉइंट ऑफ व्यू वाली जो बात है वो ये है कि सर 4 मीटर को हम कैसे निकालें, तो उसका तो एक ही तरीके है, सर आदमी जब यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है यहाँ से, तो तख्ता x पीछे किसका, तो आदमी चला कितना है l माइनस एक्स चला, तो आदमी का मास कितना है m l माइनस एक्स माइनस कैपिटल M इंटू x इक्वल टू 0, सोल्व करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये रिजल्ट तख्ते वाला, और कल अपन ने वो लटकाया था ना माइनस का mg l अपॉन में 2n स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी खींचने में अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क करेंगे हो जाएगा mg l अपॉन में 2n स्क्वायर, कल वाला टॉपिक दोनों इंपॉर्टेंट है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए ये ध्यान रखना, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मेन प्लेट को, व्हेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए
कल टेस्ट हुआ था तुम्हारा? कल किसका था? नहीं वो तो होता तो फिजिक्स का ही है। कॉमन क्या चाहती हो तुम ये बताओ। मैं तो वही फिजिक्स की बात करूँगा क्लास के अंदर, और तो मेरे को आती जाती है नहीं। न मेरे को केमिस्ट्री का सी आता है, न मेरे को बायोलॉजी आता है, तो मेरे को बात फिजिक्स की होगी, और फिजिक्स में टूटी फूटी आती है या नहीं? अच्छी आई तो तुम्हारे नंबर बढ़िया नहीं है, बताओ कॉमन है। तो सब कल फिजिक्स का तो था, तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर का था? एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स और एसी और इलास्टिसिटी और ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसा हो पेपर है? नहीं हो सही क्यों? पढ़ाई नहीं की, टाइम नहीं मिलता पूरा पढ़ने का, अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करने का, ये इशू आ रहे हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार। तेरा संदीप कैसे हुआ? नहीं हुआ अच्छा? किस में दिक्कत आई? फ्लूइड मैकेनिक्स में? एसी में दिक्कत आई? एसी में क्या कहाँ दिक्कत आई? एक बार पेपर दिखाना मेरे को। चलो बाद में दिखाना, पहले लिख लो आप, ये तो टाइम अपना इसमें लगेगा। 3 तारीख बाद देखिए कितने नंबर बन रहे हैं उसमें। आंसर की मिल गई थी? मिली कि नहीं मिली आंसर? कितने क्वेश्चन सही हुए? सही में ज्यादा देखे नहीं? किसने देखे? संदीप देख लिए? नहीं मिली? चले चलो आगे। बात अपन करनी चल रही है सर, यदि ऐसा सिस्टम हो जाएगा तो ये एंगल है थीटा, ठीक है? और ये यहाँ रख रखा है, इसको लैंड मास का ब्लॉक बोले हाँ सर, और इसकी जो लेंथ है वो ले रखी है मैंने एल, और ये हाइट है सर एच, और ये एज है, ये नीचे आ रहा है और ये एज किधर जा रहा है पीछे, ठीक है डियर? बोले हाँ सर। तो साहब ये कितना पीछे जाएगा? क्वेश्चन ये है कि ये कितना पीछे गया? एक्स। थोड़े सर देखो ये एल, ये चलो बोले हाँ सर, तो ये एल कोस थीटा, तो ये डाटा क्या आएगा? एल कोस थीटा, तो ये क्या जाएगा तेरा? साइन थीटा। तो इससे तो मतलब अपने को है कोई मिला के डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एल कोस थीटा,
बोले सर तो सिंपल सी बात है। बोले सर क्या, एक्स बराबर स्मॉल एन एल, यहाँ तक तो अपन कल आएंगे, अभी आएंगे थे, और स्मॉल एल प्लस कैपिटल एम। तो जहां एल लिख रखा है वहां पे क्या लिख देंगे, एल को। ऐसे ना भाई ये कितना बैक पीछे गया, कितना लेफ्ट पीछे हुआ, तो बोले सर एक्स बराबर आ जाएंगे, इसमें सिर्फ कोष्ठक इंक्लूड करना है। ये सब लिख लो। चलिए आगे चलिए। अब देखो अपन बात करेंगे एम वाई, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन, समझो, एम वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा नो, बोले हाँ सर। वैसे ये तो मेरे को पता ही है, आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये तो सब जानते हैं। बोले सर हम बात कर रहे हैं रिंग की, ठीक है। ऐसा नो, वैसे रिंग में यहाँ से निकालना है। बोले हाँ सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, याद है। बोले हाँ सर। बोले सर ठीक है, तो बोले सर इस वाले का क्या हो जाएगा, इस वाले के रेस्पेक्ट में और इस वाले के रेस्पेक्ट में प्रेशर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये सब ये तो है तेरा जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये तेरा आई एक्स इक्वल टू आई वाई। ऐसे हो, बोले हाँ सर। प्रेस इसके बाद में सर प्रेशर की डिस्टेंस कितनी है, ये तुम्हारी एक्सिस, जो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन मानना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नो, और ये जो एक्सिस है तुम्हारी आई जेड है, ऐसा नो। तो बोले सर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो सर ये हो गया 2 एम आर स्क्वायर। ऐसा नो, बोले हाँ सर। तो सर ऐसा हो जाए तो बोले सर ये मेरी अक्ष है आई एक्स या आई वाई, कैसे ना, समझ क्यों। ये तो मामला प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये मामला है प्लेन के अंदर, इन प्लेन। ऐसे ना ये रख दोगे, कोई एक्सिस को ऐसे रख दिए तो ये हो गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये वाली सिचुएशन तो परपेंडिकुलर वाली, और ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी, प्लेन वाली। ये सब बहुत अच्छे से बताई थी मैंने यार ये सारी बातें आपको। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो सर 3/2 एम आर स्क्वायर। ये सुनो भाई, इसके रेस्पेक्ट में तो एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया। इसकी चार बातें क्लियर हो गई थी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। लिखो ये रिंग हो गया, रिंगा रिंगा रिंग रिंगा।
कल इनकी कल तुम्हारा पेपर हुआ, रिजल्ट पास होना है, मैं उधर से निकल रहा था, मैंने देख लिया रिजल्ट क्या है, मैं तुम सबको अंदर बुला लिया, सबके ओपिनियन आ रहे, सब घनश्याम भी वहाँ बैठे, अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ प्यार से बात करें को कोटो आप अब मैं सोचो यार है टारगेट वाले बच्चों को मारे, बोले यार ये बच्चे भाई टारगेट के अंदर में बच्चा है तो पढ़ने के लिए आएगा उसका 11वीं-12वीं तो बच्चे की मजबूरी होती है पढ़ नहीं भाई 11वीं-12वीं में तो अपन उसको कोट पीट के पढ़ा देते हैं, टारगेट में बच्चा कौन बच्चा आएगा ये बता, टारगेट में तो वो बच्चा आएगा जिसको डॉक्टर बनना है ये सब अरे सर मारो बोले सर ये मेरी फिर मैं तो भाई सारे बच्चे जैसे जैसे आ रहे हैं तो सबको भेज दिया, काउंसलिंग अच्छे से करवाई हो ही नहीं पा रही थी मेरी, अब मैं जिनसे पूछूं उससे पहले तो जीत हो गया, अरे तुम बताओ क्या समझ बोले यार ये काउंसलिंग नहीं करनी देगी हम, जैसे हमारी जो काउंसलिंग हम जब करते हैं बच्चों की तो हम पहले तो कोई बैठता नहीं हमारे रूम में, हम खुद पर्सनली बैठते हैं, बच्चे की जो दुख दर्द वो सारे सुनते हैं बच्चों को, एक बच्चे को कम से कम टाइम देते हैं 10 मिनट, अब मैं तुम्हारी काउंसलिंग कल करता ना तो उसको मेरे को 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अब मैं 2 घंटे तो मेरे को बैठ ही नहीं पाएगा भाई, इधर से ओपिनियन आ रहे अरे तुम एक ही कहो अरे तुम बाहर चलो एक हम बस बोल दे रहे अरे यार मतलब ऐसे काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा भाई बच्चों की, फिर मैं तो 10 मिनट हिमांशु वाला सफर करनी है भाई बता और तो क्या करूँ बोले कल अच्छे से बात करूँगा बात के अंदर चले अब 11th-12th वाले हो तो जब तो चलो बात तो चल रही है, थोड़ी लापरवाही करते हैं बच्चे, अब किस बच्चे को 100 एक साथ खराब करनी खुद को है कि किसी को 100 है वैसे दे बता किसी को 100 है कि अरे यार एक साल तो खराब कर लेते हैं मजे ले लेते हैं, भाई मजे तो तुम कॉलेज में ले लेंगे, टारगेट में कोई बच्चा है तो सिंपल सी बात पढ़ने के लिए तो आएगा, चले भाई आप टाइमिंग में भाई बोला आपको कुछ चल रहा था लगता है सुबह अरे यार बड़ा कमाल की बात है मेरे साथ, जब मैं तो कहा भी नहीं मॉर्निंग जो टाइमिंग वाला था ना सिस्टम उसके लिए मैं तो बोला ही नहीं था, मैंने मेरी तरफ से नहीं बोला था ना, खुद ने किया है, मैंने जो ये बात जरूर कही थी 7 से 12 का टाइम रखता हूँ बच्चों का, ये बात की थी, यही बात बोली थी मैंने कि 7 से 12 कर, 7 से 12 कर दिए, अभी उन्होंने सुबह क्लास किसकी लगा दी, मेरी लगा दी अब जी तो यही कहते बच्चे के अब भाई आप कहे थे क्या सुबह क्लास अब लगा दी तो भाई सब भैया नाराज हो गए अरे यार चलिए भाई चलो चलते हैं, डिस्क आयन डिस्क को डाल सर डिस्क वाली में जाऊँ सर, ये डिस्क है अपने यहाँ से डिस्क है सर, ये डिस्क तो पूरी आपको पता है डिस्क में पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट रहेगा पूरी एरिया में, बोले हाँ सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दे, बोले हाँ सर, आई जेड आपको पता है ना अपन आई जेड ऐसे बनाते थे, बोले हाँ सर, बोले आई जेड कितना हो जाएगा बोले सर ठीक है, बोले हाँ सर, बोले सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बनाएंगे, बोले सर ये वाला चाहे आई एक्स हो या फिर आई वाई हो, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, ठीक है, बोले हाँ सर, बोले सर ये मेरी डिस्क, बोले हाँ सर, बोले सर ये मेरी आई जेड जो भी है इसके रेस्पेक्ट में घुमाना है मुझे, ऐसा लो, और ये जो अक्ष है कौन सी आई जेड, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, रेडियस कितनी है आर है, बोले सर आई बराबर हो जाएगा 3/2 एम वाई स्क्वायर, ऐसा लो, बोले हाँ सर, बोले सर इसका बता दो, बोले सर ये मेरी आई एक्स और ये मेरा हो गया
इस एक्सिस का रेस्पेक्ट में चाहिए मेरे को, रेडियस हो गई r, तो कितना चाहिए रेडियस? 5/2 एक मिनट देखना पड़ेगा मेरे को, रुको जरा। हाँ हाँ, अरे हाँ रुको जरा मेरे भाई, 5/4 कितना? ये जो परफेक्ट आती है सब चीजें हैं ना, चलो लिख लो। चले? चलो कर दे। अब बात करें, चल रहे हैं रोड। जैसे कि मेरी रोड है, बोले हाँ सर, सर इस रोड के, इस रोड की लेंथ कितनी है? बोले सर एल। फिर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सर ml स्क्वायर बटे 12। बोले हाँ सर, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ml स्क्वायर बटे 3। ये चलो, बोले हाँ सर। और बोले सर मान के चलो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछे तो मान के चलो कि ये डिस्टेंस पे है, मान के चलो कि यहाँ, ठीक है, ये मान लो ये जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए तो कैसे निकालोगे? सर i बराबर m। हाँ सर। सर देखो इसके रेस्पेक्ट में कितना हो गया? ml स्क्वायर बटे 12 प्लस m। हाँ सर। सर देखो ये तो हो गया मेरा कितना डिस्टेंस, ये मेरे को ये डिस्टेंस ही, ये पूरी l/2, ये x है तो l/2 माइनस x। सर ये डिस्टेंस हो जाएगी l/2 माइनस x। ऐसा लिख लो। अगर कहीं से पूछे आप यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तीनों है, पहले इसके रेस्पेक्ट में, फिर ये और फिर ये। हो गया? चलिए वैसे देखिए मेरे पास में है रेक्टेंगुलर लेंथ। क्या है? रेक्टेंगुलर लेंथ।
लेंथ इसकी भी है, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, ए। बोले हाँ सर। तो बोले सर देखो सबसे पहले तो मेरे को इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताओ, ठीक है। बोले सर हो जाएगा मेरा एम ए स्क्वायर बाई 12 कैसे हो? बोले हाँ सर। बोले सर मेरे इसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12, और ये मेरा कितना हो जाएगा सर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जेड एम ए स्क्वायर बाई एम बटे 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ना मुझे होना चाहिए, ऐसा ना। बोले सर स्क्वायर लेना होगा, ये हो गया रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना। स्क्वायर लेमिना होगा, स्क्वायर लेमिना। सर स्क्वायर लेमिना होगा तो बन जाए यार, मजे ले। एकता आ गई तुम, एकता ठीक, कब से गई? अभी तुमने पोस्ट के लिए तुम बिगड़ पहुंची अभी क्लास में, पहले आ गई थी क्या? अच्छा पास, कोमल ध्यान रखते तुम्हारा, चले। वैसे किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एम स्क्वायर बाई 6 पक्का, ठीक है। तो लिख लो। ये कहाँ है भाई? इरादा कर लिया हमने भाई। ये आ जाता था एक दिन हमारे घर के पास सुबह 5 बजे सर्दियों के अंदर। अब तुम ये बताओ यार 5 बजे कौन उठेगा पिक्चर डालने की? तो भाई एक बाबा था भाई, उसको गुस्सा आ गई थी और उस बाबा के घर क्या की रोक दिया, वहीं बजाए। भाई उस बाबा ने इतने भाषण सुनाए उस टाइम पे, वो कभी जिंदगी उस टाइम पर उसके घर के सामने नहीं होगा। वहां पे लाता था ना तो जो वो था ना साउंड, उसको क्या कर देता था और फोरड़ी पे चलता था बेचारा वो। और हिमांशु बड़े चल रहा है, हैं? बड़े नहीं चल रहा, घनश्याम में तेल तेल लिया हो गई थी। अरे सर इसका बड़ा से फोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने वाली सर बिल्कुल बनाएंगे बनाएंगे आज इनका। चले भाई, बोले सर देखो ऐसा होता इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में कितना जाएगा? सर ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 12, ये भी एम स्क्वायर बाई 12 और ये भी एम स्क्वायर बाई 12। ये चलो लिख लो, ये भी एम स्क्वायर बाई 12 एम स्क्वायर बाई 12 एम स्क्वायर बाई 12। रघुनाथ कैसे चुप चुप हो गए हैं? नहीं कोई ना कोई तो बात है।
ये तो नटखट बालक हुआ करता था किसी जमाने में, ऐसा ना? टेंशन में आ गया क्या? अरे राहुल, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहिए क्यूब की, तो लिस्ट हो जाएगा मेरा एम स्क्वायर बाई 6, ठीक है, क्यूब आई नोट। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एम स्क्वायर बटे 12, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एम स्क्वायर बटे 12, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एम स्क्वायर बटे 12, एम स्क्वायर बटे 12, सारा लिख लो, एम स्क्वायर बटे 12, एम स्क्वायर बटे 12। चलिए भाई, देखो डियर, मेरे पास में है एक सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर ले तो क्या हुआ, सॉलिड स्पेयर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको याद है सॉलिड स्पेयर का क्या होता है, 2/5 एम स्क्वायर, और एक क्या होता है 7/5 एम स्क्वायर। तो ये सॉलिड स्पेयर है। हाँ सर, सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर के इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में 2/5, ये पता है ना कौन सी है, आई जेड, ये सब क्लियर। और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। और यदि होल स्क्वायर लोगे तो भाई देखो दोनों एक नहीं करती हूँ, समझ गए ना? क्यों भाई मोहित, समझा या नहीं समझा? पक्का? कितने में कितने क्वेश्चन एडजस्ट हो गए इसमें? बताओ तो क्या करेंगे इस बच्चे को? उठा के फेंक दे, फेंक दे? नहीं, इस बच्चे की कहने कुछ बोल रहा हूँ मैं तेरे को, नालायक। कितने क्वेश्चन आ गए इसमें? एक तो ये आ गया, अरे ये आ गया। एक ही डायग्राम में अपने दोनों को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। कभी कोई इंसान देखे जो उंगलियों से छेड़छाड़ी कर रहा हो? क्या होगा भाई, भागली में डबा लो, तुम उधर से आते हैं दो है, रोड तो वही है ना, इधर से आइए सर, आइए आइए, ये हमारे दोनों युवराज आ गए, हिसाब से आना, हिसाब से, कैमरा माइक एक्शन, आराम से। अरे मखमल के गद्दे पे पैर रखते हैं तो बैठो हिसाब को। ये हमारी क्लास के 2 कोहिनूर है, वो डायमंड है, ये सुपर डायमंड है, ऐसा ना, और ये सुपर डायमंड ही है। ऐसा मेहनत में कैसे ना छोड़ेंगे हम, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, नंबर चाहे आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, नंबर चाहे मतलब वो वाला किस्सा सुना है, अंतिम स्थिति तक हार नहीं माना, चाहे नंबर आए या नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, जेई का बच्चा था, टारगेट पेपर दिया, पहले नंबर आया 0, ठीक है, दूसरे में नंबर आया माइनस में, तीसरे में और माइनस में। मैंने बोले बेटा क्या चाहता है?
कोई 0 से ऊपर पढ़ता है, तू 0 से माइनस में जा रहा है। सर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हार नहीं मानूंगा। किस चीज का हार नहीं मानेगा? जैसे नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब आप देखो 0 से नंबर पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी? सर पढ़ेगी। 1 2 5। अब सर इस बार कितने? -30। नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे सर? बढ़ रहे हैं सर। कौन मना कर रहा है नहीं बढ़ रहे सर? लेकिन प्रभु आप इधर जा रहे हो, आपको इधर जाना चाहिए प्रभु, है? हाँ इधर नहीं जाएंगे सर, हमें इधर का ही रास्ता पसंद है। आपकी कसम पूरे पेपर में कोई मीटिंग करने का था, पूरे पेपर में जब तक पेपर लगी, पूरे 12th का बच्चा था, पास तो खैर हो गया, पूरे पेपर में 2 पेपर में नंबर उसके पॉजिटिव आए। और वो भी कब आए? जब हमने बिल्कुल यूज छोड़ दिया उसको कि तू चीटिंग कर, पेट भर के चीटिंग। अब उसकी किस्मत ये, जहां वो बैठता है उसके पास में सुपर लड़का, उसके इधर सुपर लड़का, आगे सुपर, आसपास का जो एरिया है सुपरों से भरा हुआ था। आ रही बात समझ में? मतलब 2 नंबर आगे वाले क्या रहे, तो उसके कितने आएंगे? 1 या फिर माइनस। दिक्कत ये है ना, वो ये बोलेगा तूने कितने किए? बोले मैंने 2। बोले तूने 2 ही किए? बोले हाँ। आंसर लिख लेगा। बोले अब वो उससे भी पूछेगा सिंपल, भाई सुपर से पूछ सकते हैं। फिर वो उससे पूछेगा बोले तेरे कितने नंबर आए? बोले तेरे तूने कितने किए? बोले 10। लिख। आ रही बात समझ में? तो वो जो सुपर का जब तालमेल बैठते हैं तो भाई साहब उसके नंबर आ रहे थे पॉजिटिव, और जब मानते सीधा नेगेटिव पे, तो सुपर का जो एरिया है वो किसमें बढ़ जाता है? नेगेटिव में। तो एक दिन हमें बुला लिया भाई साहब, सर ये क्या चाहते हैं लड़की? सर इनका एक ही तरीका है। देखिए इन भाइयों को सबको अलग अलग कर दो। जो ये 4-5 लोग है ना, इनको अलग अलग दिशाओं में बैठा दो आप। बोले सर उससे क्या होगा? मैंने बोला सर इनका एरिया खत्म हो जाएगा, फिर इन मन भर की चीटिंग करेंगे। थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चों के पास बैठा हो आप, ताकि इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। भाई साहब बैठ गए, जो बेचारा अच्छे पढ़ने वाला जो बच्चा था उसको, अरे बता चुका बाद में मिल जाए। ये होता है वैसा सिस्टम। चले भैया चलो आगे चलते हैं। ये सॉलिड स्क्वायर आ गया, ये 2/5 mr स्क्वायर और 7/5। बेटा विशाल ये तो तेरे को पता होगा, अपन जब सॉलिड स्क्वायर पढ़ते थे अपन z एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, 2/5 mr स्क्वायर आता था। और अपन इस एक्सिस की इक्वली पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ये ध्यान रखना ये iz ये एक्सिस ऐसे है। याद आ रहा है कुछ? उसको समझ में आ रही बात? ये दोनों एक्सिस एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर। यस सर? बोले हाँ सर। तो बोले सर अब यदि होलो स्क्वायर लूंगा तब क्या हो जाएगा? सर होलो स्क्वायर ले लो। बोले सर होलो स्क्वायर दूंगा तो ये सर मेरा होलो स्क्वायर। बोले हाँ सर। अब होलो स्क्वायर लूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा? 2/3। यस सर? अरे बोलना ही मानसी 2/3 mr स्क्वायर। देख रहा है कि मैं किसी लड़की के पास नहीं बैठ गया। भाई वो हिमांशी है, लेकिन उसका निकनेम हमने निकाल रखा है क्या? हिमांशी। ये सोच रहे गलत रॉन्ग नंबर लग गया भाई आज। ऐसा हो गया था पिछली बार 11th क्लास के अंदर एक नया स्टूडेंट है, ठीक है साहब? तो ये 2 लड़कियों की, ये लड़कों की, ठीक है? डिजिटल बोर्ड वाला क्लासरूम था, तो उसमें क्लास लगाया है। तो अब हुआ क्या, बॉयज नहीं आए थे, गर्ल्स इधर बैठ गई, बॉयज थे नहीं। बॉयज जैसे ये होती है उसके जस्ट पीछे एक ड्रॉ को छोड़ के पीछे बैठ गई, ठीक है? एक स्टूडेंट आया वो बैठ गया आगे, बैठ जाएंगे भैया क्या दिक्कत है, ठीक है? एक और स्टूडेंट आया वो भी आके उसके पास में बैठ गया। तो बात स्टार्ट हो गई क्लास वगैरह। तो वो पुराना था और
जो पहले आके स्टूडेंट बैठा होने गया था। तो और क्या चाह जी सुना बदतमीज है क्या? शर्म नहीं आती तेरे को? सॉरी सॉरी दीदी। कहीं का दीदी? अब मेरे सुन लिया मैं क्लास में क्या बात है सर ये ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा है ऐसे। तो मैंने बोला कि तो क्या बात है बेटा आप तो मतलब सेम कैटेगरी से लोग कोई दिक्कत नहीं। बोले सर आई एम ए गर्ल। अच्छा अच्छा ओह सॉरी ए बस अब उसने क्या था कि उसकी कटिंग छोटी छोटी करा रखी थी और उसका जो मतलब फेस कट भी था वो भी एक तरह से ऐसे लड़कों की तरह ही था। तो मतलब कंफ्यूजन उस लड़की की भी गलती नहीं थी कुछ। तब आगे बोली और सुना क्या चाची और क्वेश्चन वोश्चन कर लिया आज ही आए जी। अब बोलते हैं आज ही आए। अब भाई साहब अब पूरी इधर के भी उधर के भी सारे बच्चे ऐसे भाई जोर जोर से तो ये वाला सीन हो गया नितेश के साथ है ना। 2/3 m² बोले हाँ सर। सर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 5/3 m² यस नो भाई आपको पता है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में 2/3 m² ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में r तो 5/3 m² यस नो जवाब लिखो। मोहित इसमें कितने क्वेश्चन और इसमें अरे वो लावरी तक की लावरी भाई क्या चाहता है? अरे नहीं तुम चाहता क्या है ये बता दे। तुम गांव छोड़ के चले जाए या पाउटा छोड़ के चले जाए तो भी इधर से तो नहीं आता भाभी की तरफ से नहीं इधर से नहीं आता। इधर से तो हमारे एक ही स्टूडेंट आती कोमल एक तो बिछड़ गया वो। चलिए हटा दो इसको। अब देखो अब अपन जिसकी बात करनी चल रहे हैं एक तक क्या बात होगी है क्या वो कोमल नहीं कोई ना कोई बात तो ही खुशबू की बात पे हंस रहे हो। अरे हमारे कोई नहीं हो रही सारे बच्चे यही है। इसका तो देखो 100% ये थोड़ी सी मेहनत कर लेगा ये डॉक्टर बन जाएगा। थोड़ी सी भाई ज्यादा मत कर मैं कहता हूँ थोड़ी सी कर ले भाई। ये ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करता है तो कैटेगरी का तो सिंपल से वाला फायदा मिलेगा ऐसा तो 100% डॉक्टर हो जाएगा। नितेश ओबीसी में आता है तो भाई तेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ऐसा ना। ये ओबीसी में आती है तेरे को भी बहुत बहुत महान मेहनत करनी पड़ेगी तो थोड़ा फायदा उठा लोगे रिजर्वेशन का ऐसा लो। हमारी क्लास में टारगेट में भी है एक बच्चा मामला वो शादी में फायदा उठाता है। जिसकी शादी अरे सर पोती की शादी है चलो आज इसकी शादी है आज उसकी शादी है बस रोटेशन पे रहता है। हाँ पोती है बता बीमार से तो बता
एक तो हमारी मानसी कूद रही है। चलो यार वैसे देखो ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, रोटेशनल और है रोलिंग। और रोलिंग में मैं बोले तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सब वैसे ट्रांसलेशन मोशन मतलब ये होगा जैसे कोई बॉडी है बोले हाँ सर, जैसे ये VCM वेलोसिटी से मोशन कर रही है बोले हाँ सर, तो सर VCM से ये वाला पार्टिकल से कितने से जाएगा VCM से, ये वाला कितने से जाएगा VCM से। तो सर इसके बाद में सर ये वाली सिचुएशन में बात करना चाहूँ तो सर ये वाला कितने से जाएगा सर VCM से, ये वाला कितने से जाएगा सर VCM से। इसका हर पार्टिकल कितने से मोशन करेगा VCM से। इस वजह से बॉडी एक जगह से कहाँ जाएगी दूसरी जगह, तो हर पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से चल रहा है उतनी वेलोसिटी से जाएगा। इसके बाद में बात करूं रोटेशन, तो रोटेशन में क्या होता है, रेडियस कितनी इसकी r, इसकी कितनी। अब ये रोटेशन करना है तो इसका रोटेशन r ओमेगा से इधर होगा और इसका रोटेशन r ओमेगा से इधर। ऐसे बॉडी ऐसे रोटेट मारेगी, कैसे हो जवाब चाहिए। तो सिर्फ रोटेशनल ही होगा, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी एक जगह से एक तक दूसरी जगह पे नहीं जाएगी, सिर्फ बॉडी जहाँ है वो वहीं की वहीं मारेगी रोटेशन में। जैसे इसमें क्या खासियत होगी RT, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, इसका मतलब रोलिंग होगा। रोलिंग का मतलब बॉडी क्या होगी, लुढ़कते 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 आगे तक जाएगी, तो वो अपनी स्पेस अपनी जगह को भी छोड़ेगी और एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाएगी और रोटेशन भी होगा। ऐसा होने जवाब क्यों भाई मोहित, जैसे मोहित जाता लुढ़कता लुढ़कता रहता यहाँ है, चला जाता होम गार्डन में और ऐसे छोटे छोटे जाएंगे लुढ़कते लुढ़कते। कल भी देखा था मैंने इसको, कल ही तो हाँ देखो मेरी नजरों से तो दूर नहीं जा सकता है। बेटा तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु, समझ गया। चले भाई बोले हाँ सर। जैसे रोलिंग हो रहा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। कितना दिमाग लगाया लड़की, शाबाश बेटा, यही सिखाया मैंने तेरे को ना। चले बोले हाँ जी चले। वैसे देखो अब इसमें सिर्फ देखो ट्रांसलेटरी होगी और प्लस रोटेशन दोनों होगा बोले हाँ सर। तो इससे हो गया VCM प्लस R ओमेगा, ठीक है भाई बोले सर। आगे के लिए और बैक के लिए R ओमेगा माइनस VCM, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बॉडी क्या करेगी, अपनी जगह क्या करेगी, रोटेशन करेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका रोटेशनल भी होगा और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी इसकी VCM, ठीक है। लिखेंगे
हमारी पेटी की तो अलग ही खासियत है भैया। अब जैसे गर्मी सर्दी मतलब गई भी नहीं है अभी, गर्मी चली और सर्दी चली रही है, जैसे फैन बंद कर देंगे तो रोड लग जाती है, और फैन स्टार्ट कर देते हैं तो चुप हो जाती है। और फैन भी अब यार उसको तो लगती है गर्मी और हमें लगती है सर्दी, क्या करें यार। अब फैन चला के रखते हैं, अब आज थोड़ी सर्दी थी, अब तबीयत खराब कर ली। मतलब समझ में नहीं आ रहा बच्चों को गर्मी ज्यादा लगती है। भाई पढ़े बच्चों को क्या लगती है? तेरे को लगती है? होता है कई बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। बॉडी पर है दो प्रकार की होती है, एक तो कैसी ताप के उत्सर्जन ऐसे होते हैं। एक बॉडी होती है जो मतलब हीट को अब्सॉर्ब करती है, एक होती है हीट को रिड्यूस करती है। दो प्रकार की बॉडी होती है। चले भैया चलो आगे देखो। अब मान लीजिए मेरे को किसी बॉडी को आगे रोलिंग करवाना हो, ठीक है, क्या करवाना हो आगे, तो सिंपल सी बात है, मेरे को कितनी वेलोसिटी चाहिए ऊपर, इस जगह पर कितना चाहिए VCM प्लस R, और मेरे को एक पीछे रोलिंग करवाना हो तो मेरे को चाहिए VCM R ओमेगा माइनस VC ऐसा। लेकिन सर एक चीज बताओ, बोले हाँ सर ये यहाँ पे फ्रिक्शन है, बोले हाँ सर। जैसे रोलिंग मान चलो आगे हो रही है तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन कितना है पीछे, तो बोले सर इधर कितना फोर्स आएगा, मतलब इधर कितनी वेलोसिटी से मतलब आगे रन करेगा, कितनी वेलोसिटी से ये रोलिंग करेगा। तो सर इसके लिए डाटा रहेगा ओमेगा R माइनस VCM, ऐसे लिखना VCM माइनस R, VCM माइनस R। इतनी वेलोसिटी से फॉरवर्ड रोलिंग के लिए तो ये, और बैकवर्ड रोलिंग के लिए यदि आपको बैकवर्ड रोलिंग करवानी है, फॉरवर्ड रोलिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए तो ये वाली कंडीशन, और बैकवर्ड स्लिपिंग के लिए ये वाली कंडीशन होगी ओमेगा R माइनस VC। देखिए फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए तो ये वाला, और बैकवर्ड स्लिपिंग के लिए कहां पे, ग्राउंड पे नीचे, ठीक है। टॉप पर तो तेरे को पता है कितना होता है VCM प्लस R। हो गई क्या? चले अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट आ जाए प्योर रोलिंग, ऐसा लिखा हुआ है प्योर रोलिंग R ओमेगा इक्वल टू VC, तब क्या क्या होगा? वैसा देखिए VCM की जगह R ओमेगा रखूंगा तो यहाँ पे तो कितना लगेगा 2R ओमेगा, ऐसा हो जाएगा। VCM की जगह R ओमेगा रखता तो R ओमेगा 2R ओमेगा, ऐसा हो जवाब चाहिए। और यहाँ कितना हो जाएगा सर 0, सर क्यों 0 क्यों सर R ओमेगा माइनस R ओमेगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में बोले कि सर देखो यहाँ के लिए क्या होगा इस जगह, और यहाँ के लिए कितना, सर देखो
इस जगह की मैं बात करता हूँ, इस जगह के लिए कितना होना चाहिए? सर √2r हो गया, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सर यहाँ के लिए कितना होना चाहिए? सर √2r ओमेगा, और यहाँ के लिए कितना होगा? सर ओमेगा। यस सर नो? इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से। आर और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आर और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री। आर और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री। जीने के लिए सोचा ही नहीं, मुश्किल सवार होंगी। आइए आइए मुझे आइए। बात कर सकते हैं अमन नाम, आप बात कर सकते हैं। मैं बाप भी और कभी नहीं बोलता। पता है क्यों नहीं बोलता? कि कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ ले, उसका रिजल्ट कब मिलता है मेरे को? समझ में नहीं आता, उसके बाद ही मिलता है। वैसा क्लास में नजरों से देख रही सब लोग ठीक है। एक तरफ पेपर्स के हेलमेट उलमेट लगा रखा था उसने, है ना? हाँ। ऐसे ही एक बार हुआ था ऐसा, एक लड़की थी, स्कूटी से जा रही थी, एक लड़की, दो लड़के बैठे थे पीछे बाइक पे, बार बार हॉर्न मार रहे थे, परेशान कर रहे थे इसको। मतलब सिंपल सी बात है यार, लड़की सीधी जा रही है, भाई तो तेरा बाइक को सीधे लेके चले जाना। वो उसको मतलब डराने की कोशिश, भाई गिर जाए। लड़कियों को कम चलानी आती है ना, कईयों को कम आती है चलानी, है ना, डर जाते हैं। तो वो और आपको पता है भाई उसका क्या नाम है, बुलेट का साउंड भी कितना फास्ट आता है, हॉर्न भी बहुत फास्ट होता है। तो उसके पास है स्पीड क्या करते ज्यादा, भगाए तो तेज नहीं, लेकिन साउंड क्या करते ज्यादा, हॉर्न वाले। तो वो बेचारी डर गई। क्या हो गई? वो डर गई। तो एक रेड लाइट आई, रेड लाइट पे रोक लिया, मेरी गाड़ी पीछे, लड़की उतरी भाई उससे, हेलमेट उतारा और हेलमेट से तो लड़के कर दी वैसा। तो ट्रैफिक पुलिस में जाएंगे, क्या बात होगी, क्या बात होगी? लेकिन सर ये मेरे को पिछले कई देर से परेशान कर रहे। क्या परेशान कर रहे? बोले कि ये हॉर्न मार रहे हैं सर। मैं गिरती गिरती बच गई। बोले आप लड़ती नहीं पड़ेगा, आप गिरती भाई। चलिए भाई, चलो। मैडम मेरे पास बैठी, मैडम घुटने पिटने के बाद वो लड़के बाद में पूछती है, उस लड़की ने हमको क्यों मारा? समझ से अब वो घर वालों को पता नहीं है कि कैसे कैसे जमाना है। एक लड़की ना बिगड़ फालतू, दो लड़कों की दुनिया करती। अब मैं भाई साहब से कैसे हाथ है, कहाँ फंस गया मैं? एक फोरम बता मैडम का, है ना, आईएएस का, तो फोटो की जरूरत पड़ती है ना?
बोले कि एक मतलब फोटो भेज दो तुम्हारी, तो बोले कि ऐसा करो ले ही जाओ, कहाँ भेजो व्हाट्सएप पे, लो फोटो दे दी भाई साहब। मैंने उसको ऐसे किसे डाल दिया, मैं लेके चला गया तो ये मित्र वाले के पास चला गया, लड़का फोटो दो, बोला ठीक है, ले सर फोटो ली, लेकिन बच्ची की फोटो ली भाई, फोटो कौन से जमाने की दे दी, स्कूल के जमाने की दे दिया। अब तो स्कूल के जमाने की फोटो दे दिया, कॉलेज के जमाने की। बोले सर ये कौन है, बोले गलत तो फोटो नहीं है, फोटो गलत तो नहीं है, मुझे लगती तो मैडम की। अरे मैंने बोला कौन सी फोटो दे दी, बोले फोटो दे दी, फोटो जैसी मांगी। बोले भाई साहब धन्य हो, क्या हो जाए धन्य मोहित, चले भाई चले आगे चलते हैं। बोले हाँ सर, यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अब, एप्लीकेशन ऑफ a center of mass in rolling, application of acceleration of center of mass in rolling, application of a center of mass in rolling। बोले सर देखो जैसे ये मेरे पास है बॉडी, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया F, ठीक है, और प्रभु देख लो, और ये रोलिंग भी है, लुढ़क भी नहीं। बोले हाँ सर, बोले सर कितना लग रहा है ऐसे, और लुढ़क रही है तो सिर्फ रोलिंग कर रही है, जिसका मतलब ओमेगा तो साफ बात काम है ऐसा। बोले सर ए से लो मास क्या बनेगा, बोले सर मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, x a बराबर f अपॉन में m, तो ये m प्लस i बराबर क्या होता है m, और आपको पता है रोटेशनल में क्या होता है m या तो i का होता है, तो m की जगह क्या होगी i अपॉन में r, तो i सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां का निकालना है सेंटर, i c अपॉन r, ये ध्यान रखना ये सेंटर। हो गया नहीं? अब तुम क्यों हंस रही हो? अब देखो, अब समझ में इसकी बात ये मतलब हंसों के प्रेम को कंट्रोल कर रखी है। मैंने जब देखो ना तब बिल्कुल चुप हो जाए ऐसे, मतलब बात वो वाली जो है ना, अब समझ में और क्या सुनो अब नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई ये अपन ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पोर्शन देखी है, थोड़ा सा और बच रहा है, ये अपन देखेंगे कल। वैसे कल कौन सा वाला देखिए, वैसे ये है रस्सी, और यहाँ से मैंने इसको लटका दिया, और किस प्रकार से रोटेशन मारेगी, इसका एक्सेलरेशन वगैरह कितना है, ये सारा पर कर देंगे। ये चलो यहाँ तक का पोर्शन एक बार आप देख लेना। यहाँ पे सिंपल सा होगा, इस प्रकार की सिचुएशन में ये होगा कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट। तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगाओ, मास लगाओ, मास किस लगाओगे साहब, इस प्रकार से लगाओगे। जैसे मास कौन सा लगेगा, जैसे मास दो प्रकार के लगेगा, एक तो बॉडी का टोटल मास प्लस दूसरा रोटेशन में जो मास काम कर रहा है वो, ऐसा ना, ठीक है नहीं, ऐसा ना जवाब चाहिए। नेक्स्ट कल देखिए, कल छुट्टी रहेगी, परसों देखिए। एक था क्या हुआ?